हेलो एवरीवन, मैं रश्मिजा। आज शुरुआत करेंगे हम अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स में हम जान लेंगे ओरिजिन ऑफ द ट्रांजैक्शन के बारे में। एक बेसिक इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के बारे में बताया गया है। ये छोटा चैप्टर आज ये कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं दो तरह से, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और एक दूसरा होता है वाउचर। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स वो होते हैं जो फर्स्ट रिकॉर्ड जो डिटेल बताता है एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन का। कोई भी बिजनेस कर रहा है उसके फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन का जो डिटेल होगा वो हो जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, ठीक है, या दुकान वाले हैं जो क्या करते हैं, सामान सेल करते हैं। जब वो सेल करते हैं तो एक बिल देते हैं। ठीक है, जो ये बिल होता है उसमें डिटेल लिखा रहता है कि कितने का सामान है, कितना क्वांटिटी में दिया गया, किस क्वालिटी में है, तो उसका पूरा डिटेल दिया रहता है, किस डेट में दिया गया है। तो वो सब जितना भी डिटेल बताया गया है, वो जो बिल होता है वो हमारे बिजनेस का सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का। सेकंड होता है वाउचर। वाउचर क्या होता है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम सेल किया, वो बिल मिला, उसी बिल के अकॉर्डिंग जो अकाउंटेंट होगा वो उसका जनरल बनाएगा। आई मीन एक अकाउंट मेंटेन करेगा। जैसे सेल किया, उसका बिल मिला, उस बिल के अकॉर्डिंग बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, तो उसका वो बिजनेसमैन वो अकाउंटेंट क्या करेगा, जनरल बनाएगा, तो वो हो जाता है वाउचर। ठीक है, तो अभी चलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के पूरे डिटेल के बारे में। ठीक है, मीनिंग तो पता होगी, अब जानते हैं क्या क्या होता है। एक होता है कैश मेमो। जैसे क्या होता है, कैश सेल किया गया है। ठीक है, तो कैश जब सेल करते हैं तो उसे क्या मिलता है, एक कैश मेमो मिलता है कि हमें कैश रिसिप्ट हो गई है, मिल चुकी है। जैसे कि कोई सामान है, 5 कोई क्वांटिटी में हमने सामान लिया। ठीक है, तो पाँचों का डिटेल बताएगा, कितने प्राइस का कितना है वो पूरा डिटेल होगा, किस डेट में लिया गया है, उसके रिकॉर्ड पे हुआ है वो पूरा देगा, और कितना कैश मिल चुका है। ठीक है, कैश मिल चुका है उसका भी डिटेल मिल जाएगा कि मिल गया है, वो हो जाता है कैश मेमो में। ठीक है, सेकेंड आता है इनवाइस एंड बिल। इनवाइस एंड बिल में ये होता है कि जैसे उधार कोई सामान बेचता है। ठीक है, तो उधार जब हम सामान बेचते हैं तो उस कस्टमर को जिसको हम बेचते हैं उसका नाम होगा, उसके बारे में डिटेल होगा, उसके बाद ये होगा कि हमने कितना सामान बेचा है, किस क्वांटिटी में सामान बेचा है, कितना प्राइस है, कितना डेट है, किस डेट को बेचा है, वो सब रहती है। वो होता है उधार माल पे बेचने पे हमें इनवॉइस दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिसिप्ट। जैसे हमने उधार माल बेच दिया, ठीक है, और क्या करता है कस्टमर जब हमें पेमेंट करता है, ठीक है, तो एक रिसिप्ट मिलती है। उसी रिसिप्ट पे क्या हो जाता है, ये थर्ड हो गया। ठीक है, ये एक तो गया कैश में हमने सेल कर दिया, दूसरा हो गया हमने उधार पे सेल कर दिया उसका डिटेल, थर्ड क्या हो गया कि हमें कैश वो मिल गया, जो हमने उधार पे जो सेल किया था उसका हमें कैश मिल गया, रिसिप्ट हो गया। तो एक रिसिप्ट बिल मिलता है। ठीक है, उसके आता है पे इन स्लिप। पे एंड स्लिप वो होता है जैसे हम बैंक में जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, कैश डिपॉजिट करने अपने अकाउंट में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है एक फॉर्म देता है। ठीक है, तो उसके पूरा डिटेल भरा जाता है कि कितने का कैश आप जमा कर रहे हो, कितने का 500 का नोट कितना है, 1000 का नोट कितना है, किस डेट पर कर रहे हो, ये सब पूरा डिटेल रहती है। वो हो जाता है पे इन स्लिप। ठीक है, वो एक रिकॉर्ड हो गया, फर्स्ट रिकॉर्ड में बताया जाता है। उसके बाद आती है चेक। जैसे हम किसी को चेक पेमेंट करते हैं तो उस क्या होता है, कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो होता है, उसके बाद उसका सिग्नेचर होता है, ये सब डिटेल क्या होता है चेक में दिया रहता है। ये हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स की, जब ये फर्स्ट रिकॉर्ड होती है ट्रांजेक्शन की, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट वो होता है कि जैसे कि हम रिटर्न किए गुड्स टू सप्लायर को। ठीक है, यानी परचेज रिटर्न। ठीक है, जैसे हम बिजनेसमैन है, कोई सप्लायर है यानी कस्टमर है, वो क्या किया हमसे सामान परचेज करके ले गया, हमने सामान सेल कर दिया, वो परचेज करके ले गया। ठीक है, गुड्स में कुछ खराबी आ गई या कुछ दिक्कत आ गई तो उसने क्या किया, सामान रिटर्न कर दिया। ठीक है, परचेज रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये जो सप्लायर जो है रिटर्न कर दिया गुड्स को, वो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है क्रेडिट नोट। जब गुड्स हमें क्या होता है, जैसे हम क्या कहते हैं सामान बेच रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या हुआ, हमने सामान बेच दिया
और क्या हुआ, हम क्या कह रहे हैं कि सेल कर दिए, यानी कि सेल रिटर्न कर दिए, यानी कि जो कस्टमर था उसने हमें सामान वापस दे दिया, कुछ दिक्कत होगी या उसने क्या किया, सामान हमें वापस दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेचा हुआ माल क्या हो गया, हमारे पास आ गया, यानी सेल रिटर्न हो गया। उसके केस में क्या बनता है, क्रेडिट नोट बनाते हैं, ठीक है। और डेबिट नोट में ये हो जाता है कि जैसे हमने किसी से सामान परचेज किया, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई, हमने क्या किया, सामान उसे रिटर्न कर दिया, ये परचेज हो गया, उसमें केस में क्या बनता है, डेबिट नोट बनते हैं, ठीक है। ये बेसिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के, इसके बारे में। अब बढ़ते हैं वाउचर के बारे में। वाउचर के बारे में डिटेल मैंने उसके मीनिंग बता दिया है कि रिकॉर्ड इन मेड इन द जनरल, यानी कि सोर्स जो फर्स्ट रिकॉर्ड डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कैश मेमो हुआ या इनवॉइस वेल हुआ, इसके बेस पे क्या करेगा वो बिजनेस जो अकाउंटेंट होगा वो क्या बनाएंगे, जनरल बनाएंगे, ठीक है। सेल का जनरल अलग बनाएंगे, परचेज का अलग बनाएंगे। तो किस बेस पे बनाएंगे, उस बिल के बेस पे बनाएंगे, ठीक है। तो बिल जो हुआ वो फर्स्ट हुआ, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का फर्स्ट हुआ, और बिल के बेस पर जब हम एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, वो हो जाता है वाउचर, ठीक है। अब उस बारे में जानते हैं, वाउचर है वो दो तरह से होता है, एक कैश वाउचर और सेकेंड होता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन कैश वाउचर, इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है जिस ट्रांजैक्शन में या जिस रिकॉर्ड में क्या होता है, कैश से रिलेटेड ना हो, ठीक है, कैश से रिलेटेड रिकॉर्ड ना किया गया। जैसे कि क्रेडिट सेल या परचेज गुड्स किए, कई सामान को हम क्रेडिट सेल किए या परचेज किए, तो क्या हो गया, नॉन कैश हो गया, क्योंकि वो कैश तो तुरंत आ नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट सेल परचेज इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये सब क्या होता है, नॉन कैश वाउचर में आते हैं, ठीक है। इसमें कैश से रिलेटेड जो होता है ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तुरंत, ठीक है। और फर्स्ट चलते हैं कैश वाउचर में। कैश वाउचर में क्या होता है, कैश से रिलेटेड जो होता है ट्रांजैक्शन की जाती है, वो कैश वाउचर में आते हैं। कैश वाउचर भी दो तरह से होता है, एक होता है डेबिट वाउचर और सेकेंड होता है क्रेडिट वाउचर, ठीक है। डेबिट वाउचर वो होता है जो हमको पेमेंट के लिए किया गया, कैश पेमेंट के लिए किया गया, जैसे कि कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कैश में कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं या कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें बनाता है डेबिट वाउचर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रेडिट वाउचर की तरफ। ये क्या होता है, रिसिप्ट की तरफ होता है, यानी जो रिसिप्ट हमें मिल रहा है उसके तरफ होता है। जैसे कि हमने सेल किया, ठीक है, मान लो हमने कैश में फिक्स एसेट सेल कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कैश मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रही है हमारे पास, कैश क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रही है हमारे पास, रिसिप्ट हो रही है, तो ये हो जाता है क्रेडिट वाउचर में, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। थैंक यू सो मच।